केकई कैकय देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। केकई के 2 वर ने ही रामायण की कहानी को महत्वपूर्ण दिशा दी। केकई ने जब राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, तो इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज ट्यूब हिंदी पर। केकई ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा था? इसका पहला कारण है, रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है। उस समय यह नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता था, तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता था। यह नियम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड में लिखित है। केकई ये बात जानती थी, इसीलिए उन्होंने ठीक 14 वर्ष का वनवास ही मांगा। यह अलग बात है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वनवास समाप्त करने के बाद श्री राम ही सिंहासन पर बैठे। इसी प्रकार द्वापर युग में भी ये नियम था कि अगर कोई भी राजा 13 वर्ष के लिए अपना राजकाज छोड़ देता था, तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता था। और इस नियम की वजह से ही दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की बात रखी। अब बात करते हैं कलयुग यानी कि आज के समय की। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी किसी प्रॉपर्टी के लिए 12 साल की अवधि तक अधिकार का कोई क्लेम नहीं करते, तो वह प्रॉपर्टी आपके अधिकार से चली जाती है। यह बात द लिमिटेशन एक्ट 1963 संवैधानिक संशोधन में कही गई है। इस एक्ट के अनुसार प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल और सरकारी प्रॉपर्टी पर 30 साल की अवधि के अंदर अपने अधिकार का क्लेम करना जरूरी है। इसके सत्यता की पुष्टि आप किसी भी कानूनी सलाहकार या वकील से भी कर सकते हैं। श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का दूसरा कारण, उस समय की ये मान्यता थी कि 14 वर्ष तक ऐसा जीवन जीने से आदमी का चरित्र और स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है जिसका हिंदी अर्थ है, दंडक वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल, जानवरों की खाल पहने और बालों को जटाजूट बनाकर जीवन जीते हुए राम अपना पूरा जीवन तपस्वियों जैसा ही जीने लगेगा। केकई और मंथरा ने यही सोच विचार कर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, क्योंकि इससे भरत का सिंहासन सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। और इसका तीसरा बड़ा कारण ये है कि राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने विचार विमर्श से लिया था। ऐसा कहा जाता है कि केकई को ये बात 14 दिन बाद पता चली। केकई दशरथ की प्रिय पत्नी थी, इसीलिए उन्हें ये बात मंथरा से मालूम चली। इसी बात का बदला लेने के लिए केकई ने उन 14 दिन को एक दिन 1 वर्ष मानकर 14 साल का वनवास श्री राम के लिए मांगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल पर अपलोड ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी वाली वीडियो है, उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको हमसे कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।